नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। आखिरकार लोगों के दबाव के आगे झुका मनपा प्रशासन। ओपन स्पेस पर किया गया एसआर पाटिल विद्यालय का ढहाया गया अतिक्रमण। पत्नी के चरित्र पर संदेह को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या। वाशिम जिले में शिरपुर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले बेलखेड़ा की घटना। शालेय व्यवस्थापन द्वारा प्रताड़ित किए जाने से शिक्षक का आत्मघाती कदम। मृतक शिक्षक की जेब में मिला सुसाइड नोट। खदान पुलिस कर रही है घटना की जांच। स्मार्ट मीटर नागरिकों का हो रहा विरोध। स्मार्ट मीटर के विरोध में मूर्तिजापुर में निकला मोर्चा। दस 10,000 की रिश्वत लेते मुद्रांक शुल्क अधिकारी गिरफ्तार। एंटी करप्शन की कार्रवाई से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में मचा हड़कंप। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के दक्षिण जोन के हरीश अश्विन कॉलोनी में ओपन स्पेस पर निर्मित एसआर पाटिल कॉलेज की अनधिकृत बिल्डिंग को हटाने की कार्रवाई 17 जून को अधूरी रह गई थी। इसलिए बची हुई कार्रवाई आज गुरुवार 25 जून की सुबह की गई। इस अवसर पर महापालिका की मशीनरी और पुलिस भी मौके पर उपस्थित थी। नागरिकों के ओपन स्पेस पर निर्माण की गई इस शाला की इमारत को ढहाने के परिसर के नागरिकों ने कई आंदोलन किए। इसके बाद इस शाला की इमारत का कुछ हिस्सा ढहाने की कार्रवाई की गई। खास बात यह है कि 17 जून को हुई कार्रवाई पर लोगों ने नाराजगी जताई थी। आरआरसी न्यूज ने लोगों की राय मांगी थी। तब नागरिकों ने कहा कि उस दिन कार्रवाई जल्दबाजी में की गई, लेकिन बचा हुआ निर्माण कार्य कब हटाया जाएगा, यह सवाल परिसर के नागरिकों ने किया था। लोगों के बढ़ते दबाव को देखकर आखिरकार आज गुरुवार सुबह महापालिका प्रशासन द्वारा एसआर पाटिल विद्यालय की इमारत का बचा हुआ हिस्सा ढहाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई करने के लिए एक जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक कटर, गैस कटर, कंक्रीट ड्रिल मशीन तथा इमारत में लगे इलेक्ट्रिक वायर हटाने के लिए वायरमैन आदि सामग्री लेकर महापालिका की यंत्रणा घटनास्थल पर मौजूद थी। कार्रवाई के दौरान कोई अनहोनी ना हो, इसका नियोजन करने के निर्देश महापालिका आयुक्त द्वारा अतिक्रमण हटाओ विभाग को दिए गए थे। सभी निर्देशों का पालन कर आज इस शाला का अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई को लेकर परिसर के नागरिकों ने समाधान व्यक्त किया। इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य ओपन स्पेस पर निर्माण किए गए गैरकानूनी इमारतों का निर्माण कार्य कब उठाया जाता है, इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। वाशिम के शिरपुर पुलिस स्टेशन की हद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पति ने पत्थर से चेहरा कुचलकर और रुमाल से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वाशिम के शिरपुर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले बेलखेड़ा निवासी रामेश्वर इंगले ने पत्नी के चरित्र पर शक करके उसका गला घोंटकर और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी, जिसमें पत्नी कविता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हत्यारा पति घटनास्थल से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर शिरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा करके मृतका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रिसोड उपजिला हॉस्पिटल भेज दिया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था और पत्नी के चरित्र पर शक की वजह से यह घटना हुई। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। शिरपुर पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। शहर के खदान परिसर स्थित क्रिश्चियन कॉलोनी परिसर के सानिया उर्दू प्राथमिक शाला के क्लासरूम में एक शिक्षक ने गलफांस लेकर अपनी यह लीला खत्म कर दी। इस घटना के कारण परिसर में एक ही सनसनी मच गई है। शाला व्यवस्थापन तथा पूर्व हेड मास्टर द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण यह आत्महत्या करने की जानकारी मिल रही है। पुलिस इस घटना की आगे की जांच कर रही है। खबर मिली है कि खदान पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले क्रिश्चियन कॉलोनी परिसर स्थित सानिया उर्दू प्राइमरी स्कूल के एक क्लासरूम में शाला में कार्यरत एक शिक्षक ने
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही खदान पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। शिक्षक की आत्महत्या के पीछे की वजह की अभी जांच चल रही है। मृतक शिक्षक का नाम महान निवासी अब्दुल जलील अब्दुल बशीर है। उन्होंने स्कूल के क्लासरूम में पंखे से रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिक्षक ने शाला के कक्षा में लगे पंखे को फांसी लगाकर आत्महत्या की। शिक्षक की जेब में सुसाइड नोट भी मिल गया है, जिसमें शाला व्यवस्थापन तथा पूर्व हेडमास्टर द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्महत्या करने का जिक्र उस सुसाइड नोट में मृतक शिक्षक ने किया है। खदान पुलिस इस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है। इस घटना को लेकर मृतक शिक्षक के चचेरे भाई ने जानकारी दी। आज 10:54 को उनका हमें सुसाइड नोटिस आया। अब वैसे हम स्कूल में जब पहुंचे तो उनकी डेड हो गई थी। जब तक हमने खिड़की में से देखे तो फांसी लेके लटके हुए थे और वहाँ के जो स्कूल के कर्मचारी थे वो पुलिस को बुलाने के लिए गए थे। जब तक हमने वेट किया, जैसी पुलिस आई तो पंचनामा वगैरह हुआ और जब हमने नोटिस देखा तो उस पर प्रेशर था। उनके पैसों का प्रेशर, स्कूल में कुछ बोगस काम होते थे, बोगस टीचर नियुक्त करे थे, बच्चे नियुक्त करे थे और वो उस पर इनको हेडमास्टर जबरन बनाया गया था और प्रेशर देते थे। ब्लैंक पेज पे इनके साइन लेते थे और उनको हमेशा प्रेशर, डोनेशन पैसे को लेके प्रेशर। तो प्रेशर में आके उन्होंने आत्महत्या करे और 3 लोगों का नाम दिए। 3 लोग मेरे मौत के जिम्मेदार है। 3 लोग कौन है? स्कूल के प्रशासन के लोग? हाँ, स्कूल के है, एक स्कूल के टीचर है, एक स्कूल के पूरा एक्स हेडमास्टर है और वहाँ के वो है स्कूल के अध्यक्ष है। ये 3 लोग है और हम बस प्रशासक से हमारी ये उम्मीद है कि जो भी इसमें ये 3 लोग जो शामिल है इनका कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमारे भाई को इंसाफ मिले। मूर्तिजापुर तालुका के नागरिकों ने विभागीय अधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में उपविभागीय अधिकारी के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री को निवेदन दिया। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। स्मार्ट छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करने के बाद स्मार्ट मीटर के खिलाफ स्टेशन एरिया से यह मोर्चा शुरू हुआ। भले ही महाराष्ट्र बिजली वितरण कंपनी ने 17 जून को नागपुर बेंच को बताया कि स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी नहीं है और सिर्फ ग्राहकों के कहने और उनकी सहमति लेकर ही लगाए जाएंगे, फिर भी तालुका में बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे मेहनत करने वाले मजदूरों और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी चेतावनी उपविभागीय अधिकारी को दिए गए निवेदन के जरिए दी गई है। विशेष बात यह है कि सोनोरी गांव में जबरदस्त स्मार्ट मीटर लगाने का सबसे पहले इसी गांव के लोगों ने विरोध किया था। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के मुद्रांक जिलाधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ने की कार्रवाई करने से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में एक ही हड़कंप मच गया है। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के मुद्रांक जिलाधिकारी किरण चौधरी को एंटी करप्शन विभाग ने 10,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने अकोला MIDC इलाके में एक जमीन के प्लॉट पर बकाया स्टैंप ड्यूटी की रकम तय करने और उसे चुकाने के लिए संबंधित कार्यालय के कई चक्कर लगाए थे। इस बार बकाया ड्यूटी की रकम बताई गई थी, लेकिन आरोप है कि मुद्रांक जिलाधिकारी किरण चौधरी ने इस रकम को कम करने के लिए शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता को रिश्वत देना मंजूर नहीं था। शिकायतकर्ता ने इस बारे में अकोला एंटी करप्शन विभाग में शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद एंटी करप्शन विभाग की टीम ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जाल बिछाया। इसके मुताबिक जैसे ही किरण चौधरी ने शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत ली, टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एंटी करप्शन विभाग आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहा है और इस कार्रवाई से सरकारी हलकों में काफी चर्चा हो रही है। अकोला शहर में अपना 2 दिनों का मुकाम खत्म करने के बाद श्री की पालकी पंढरपुर की ओर रवाना हो गई। पालकी का आज वाड़े गांव में मुकाम रहेगा। इसके पहले हरिहरपेट परिसर में नाभिक समाज तथा चर्मकार समाज की ओर से वारकरियों की निःशुल्क सेवा की गई। अकोला शहर में अपना 2 दिनों का मुकाम संपन्न करने के बाद संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज की पालकी ने आज गुरुवार सुबह पुराना शहर के टाउनशाला परिसर से वाड़े गांव के लिए प्रस्थान किया। बुधवार की रात बारिश होने के बाद भी पालकी का दर्शन लेने हेतु देर रात तक श्रद्धालुओं का परिसर में तांता लगा रहा। पालकी में शामिल वारकरियों के लिए तथा दर्शन लेने आए भक्तों के लिए भव्य महाप्रसाद की व्यवस्था कराई गई थी।
आज सुबह 5:30 बजे के दौरान श्री की पाद्य पूजा तथा अभिषेक संपन्न होने के बाद पालकी वाड़े गांव की ओर रवाना हो गई। पालकी का पूरे रास्ते में जगह जगह स्वागत किया गया। टाउनशाला परिसर में हरिहरपेट के श्री के भक्त चुड़ामन परासिया पिछले 40 वर्षों से अपने सहयोगियों के साथ श्री के पालकी के साथ आए वारकरियों के लिए निःशुल्क चप्पल व जूतों की मरम्मत व पॉलिश की सेवा देते हैं। उनके इस कार्य की सभी वारकरियों ने प्रशंसा की। वहीं दूसरी ओर शहर के नाभिक समाज की ओर से पालकी के साथ आए सभी वारकरियों के लिए निःशुल्क कटिंग व दाढ़ी की व्यवस्था की गई थी। पिछले कुछ वर्षों से नाभिक समाज द्वारा यह उपक्रम चलाया जा रहा है। पालकी के मुकाम स्थल पर यह सेवा उपलब्ध कर वारकरियों की मनपूर्वक सेवा की जाती है। वारकरी सेवा से समाज के सामने आदर्श निर्माण करने वाले इस सेवाभावी उपक्रम की सभी ओर प्रशंसा की जा रही है। अमरावती में शासकीय इमारत तैयार होने के बाद भी आदिवासी विकास विभाग के लाइब्रेरी के लिए 1,12,00,000 रुपए का किराया अदा कर शासन का नुकसान किया गया है। ऐसा आरोप विधानसभा अधिवेशन में लगाते हुए अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। राज्य विधानमंडल के मानसून अधिवेशन में आज चौथे दिन का कामकाज विधायक सुलभाताई खोड़के की लक्ष्यवेधी से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा 1,19,00,000 रुपए खर्च कर अमरावती के गाडगेनगर परिसर में आदिवासी छात्रावास के छात्रों के लिए सुसज्जित लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। बावजूद इसके संबंधित विभाग द्वारा प्रतिमाह 8,06,83 रुपए किराया देकर एक निजी मॉल में लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। इससे शासन का करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। यह देखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निलंबित किया जाए, यह मांग उन्होंने की। की शासनाचं एवढं मोठं नुकसान होत असताना त्या ठिकाणी आपण बघतोय की भाडं किती दिलं साहेब, 8,24,000 रुपये महिना आणि अभ्यासिकामध्ये 100ची कॅपॅसिटी असली पाहिजे। त्या ठिकाणी होते, त्या ठिकाणी विद्यार्थी कमी 5 ते 10% असायला पाहिजे। फक्त 2 विद्यार्थी होती। ही सुद्धा बातमी आली, याची सुद्धा चौकशी झाली आहे आणि ह्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर सुद्धा त्या ठिकाणी गृहपाल म्हणून जो वाजपेयी नावाचा हे व्यक्ती आहे त्यांनी जे केलेलं आहे, म्हणजे त्या तक्रार त्याला आज आपण निलंबन करणार का? 1,12,00,000 रुपये जे आपण शासनाच्या भाड्यापोटी दिलेले आहे, आपली जागा असताना त्याच्याकडनं वसूल करणार का आणि त्या याला गृहपाला आजच्या आज निलंबित करणार का, याचं उत्तर शासनाने द्यावं। विधायक सुलभाताई खोड़के की लक्ष्यवेधी का उत्तर देते हुए आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने शासकीय आदिवासी छात्रावास के गृह प्रमुख तथा गृहपाल पर निलंबन की कार्रवाई करने की जानकारी दी तथा इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया है, यह पाए जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने आदिवासी आयुक्त कार्यालय को दिए। दुसरा भाग असा की जे गृहपाल आहे वाजपेयी त्यांना निलंबित केलेलं आहे आणि दुसरेसुद्धा ज्याने गृहप्रमुख श्री गायत्री पटेल यांना सुद्धा निलंबित केलेलं आहे। त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची अडचण नाही आणि 100% अनियमितता झाली याच्यात लक्षात येत आहे, कुठल्याही प्रकारचं नाही। परंतु विद्यार्थी केंद्रबिंदू समजून विद्यार्थ्याच्या हितासाठी झालेला निर्णय आहे, परंतु आदिवासी विकास विभागाच्या कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष करून अनियमितता केली असा विषय नाही। तो शहर के खैर मोहम्मद प्लॉट परिसर में कत्ल के लिए ले गए 15 गोवंश की जान स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की सतर्कता के कारण बच गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 4,20,000 रुपए मूल्य के गोवंश बरामद किए। इन दिनों शहर में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार चल रहा है। जिले में अवैध व्यवसायों पर अंकुश रखने के लिए यह अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत आज स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने शहर के खैर मोहम्मद प्लॉट परिसर में कार्रवाई करते हुए कत्ल के लिए ले गए 15 गोवंश की जान बचाई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने शहर के खैर मोहम्मद प्लॉट निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद अदनान शेख इरफान के घर पर छापा मारने की कार्रवाई की। तब घर के भीतर कत्ल के लिए ले गए 15 गोवंश अत्यंत निर्दयता के साथ बांध कर रखे गए, जिनकी हालत खराब थी। इन सभी गोवंश को मुक्त कर दिया गया और इलाज, देखभाल तथा रखरखाव के लिए इन सभी गोवंश को आदर्श गौ सेवा संस्था महसपुर भेजा गया। इन सभी गोवंश की कीमत 4,20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अदनान शेख इरफान को गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले में मवेशी तस्करों पर लगाम लगाने के लिए तथा मवेशियों की कत्ल के लिए तस्करी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन लेवरकर के मार्गदर्शन में उनके सहयोगी कर्मचारियों ने की।
सर्वोपचार अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगाई गई 5 में से 4 लिफ्ट बंद पड़ने के कारण मरीजों को अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर आने जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा बंद पड़ी लिफ्ट की मरम्मत जल्द से जल्द करने की मांग हो रही है। सर्वोपचार अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए प्रशासन ने कुल 5 लिफ्ट लगाई हैं, जिसमें से सिर्फ 1 लिफ्ट चालू है और बाकी 4 लिफ्ट बंद है। इसलिए मरीजों को दूसरी मंजिलों पर आने जाने के लिए नीचे लिफ्ट आने तक काफी इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन ने लिफ्ट शुरू करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग को दी है और डीन ऑफिस द्वारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग को बार बार सूचित करने के बावजूद सार्वजनिक बांधकाम विभाग लिफ्ट शुरू करने में आनाकानी कर रहा है। सरकार ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की समस्याओं पर ध्यान देने को तैयार नहीं हैं। सार्वजनिक बांधकाम विभाग की लापरवाही के कारण आम मरीजों को परेशानी हो रही है। यह देखते हुए बंद पड़ी चारों लिफ्ट जल्द से जल्द शुरू कर मरीजों को, उनके परिजनों को जो परेशानी हो रही है वह दूर करने की मांग हो रही है। शहर को जलापूर्ति करने वाले महापालिका के जल शोधन केंद्र के विद्युत सबस्टेशन में तकनीकी खराबी के कारण पूरी बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिसके चलते 2 दिनों तक शहर की जलापूर्ति बाधित होगी। ऐसी जानकारी महापालिका के जल प्रदाय विभाग द्वारा दी गई। महापालिका के जलापूर्ति विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि विद्युत सबस्टेशन में मरम्मत का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है और इसके लिए तकनीकी टीम को तुरंत बुलाया गया है। आवश्यक मरम्मत के बाद पंपिंग शुरू होने में देरी हो सकती है, इसलिए जलकुंभ भरने के बाद ही जलापूर्ति बहाल की जा सकेगी, जिसके चलते 24 और 25 जून को निर्धारित जलापूर्ति 2 दिन विलंबित होकर 26 और 27 जून को होगी। इस कारण अकोला शहरवासियों को तय समय पर जल उपलब्ध नहीं हो सकेगा। सबस्टेशन की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जल्द ही यह कार्य पूरा होने का आश्वासन महापालिका के जलापूर्ति विभाग की ओर से दिया गया है। 2 दिनों बाद जलापूर्ति होगी। यह देखते हुए नागरिकों ने इस पर ध्यान देने और पर्याप्त जल का भंडारण करके जल की बर्बादी से बचने तथा अकोला महापालिका के साथ सहयोग करने की अपील की गई है। वाशिम जिले के 42 सरकारी स्कूलों के 57 क्लासरूम धोखादायक होने की तस्वीर सामने आई है। इन धोखादायक क्लासरूम में छात्रों को पढ़ना पड़ेगा, यह देखते हुए अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। यह देखते हुए शिक्षा विभाग इस पर तुरंत ध्यान देकर इन सभी क्लासरूम की मरम्मत करे, ऐसी मांग अभिभावक कर रहे हैं। वाशिम जिले में शालेय शिक्षण व्यवस्था को लेकर एक चिंताजनक बात सामने आई है। जिले के 42 सरकारी स्कूलों के 57 क्लासरूम काफी धोखादायक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इन धोखादायक क्लासरूम को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि छात्रों को बारिश के मौसम में इन जर्जर क्लासरूम में पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। कई जगहों पर छत टपकने, दीवारों में दरारें और बिल्डिंग की हालत खराब होने की तस्वीर सामने आई है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा का सवाल सामने आ रहा है। हालांकि कुछ स्कूलों में दूसरी व्यवस्था करते हुए पढ़ाई जारी रखी जा रही है, लेकिन कई जगहों पर दिक्कतें बनी हुई हैं। जिले के सरकारी स्कूलों की यह हालत शिक्षा विभाग की बेसिक सुविधाओं पर सवाल निर्माण कर रही है। स्कूल खुलने के बाद भी छात्रों को खतरनाक क्लासरूम में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे अभिभावकों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। छात्रों की सुरक्षा और पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रशासन द्वारा योग्य निर्णय लेने की मांग अभिभावक कर रहे हैं। गुरुवार को राजराजेश्वर नगरी में श्री श्याम भक्तों द्वारा भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया, जिससे जय श्री श्याम के नारों से पूरा इलाका भक्तिमय माहौल से भर गया। शहर के रानी सती धाम से शुरू हुई निशान यात्रा तहसील ऑफिस, गांधी चौक, सिटी कोतवाली, खोलेश्वर, परशुराम चौक, सरकारी बगीचा और लग्जरी बस स्टैंड होते हुए गीतानगर इलाके में श्री रामदेव बाबा और श्री श्याम बाबा मंदिर पहुंची। इस मौके पर भक्तों ने खाटू नरेश श्री श्याम बाबा चरणों में मनचाहा निशान चढ़ाया और सुख शांति और परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना की। निर्जला एकादशी के मौके पर मंदिर इलाके में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से खास इंतजाम किए गए थे। श्री श्याम बाबा की आरती, श्रृंगार दर्शन और महाप्रसाद के रूप में फल बांटे गए। शाम को भजन संध्या के साथ ही कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। इस बीच गुरुवार सुबह 6 बजे पुराने शहर के डाबकी रोड इलाके में ओल्ड सिटी ग्रुप की ओर से श्री श्याम बाबा की पालकी निकाली गई।
इस पालकी यात्रा में राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में सजे सैकड़ों निशानधारी श्याम प्रेमी शामिल हुए। पालकी डाबकी रोड, विठल मंदिर, काला मारुति होते हुए सिटी कोतवाली इलाके में पहुंची। यहां रानी सती मंदिर से आई निशान यात्रा के साथ शामिल हुई। उसके बाद दोनों यात्राएं एक साथ श्री श्याम बाबा के भजनों की धुन पर नाचते भक्ति और उत्साह के साथ श्री श्याम बाबा मंदिर में दाखिल हुई। पूरे रास्ते पर भक्तिमय माहौल बना रहा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। आखिरकार लोगों के दबाव के आगे झुका मनपा प्रशासन। ओपन स्पेस पर किया गया SR पाटिल विद्यालय का ढहाया गया अतिक्रमण। पत्नी के चरित्र पर संदेह को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या। वाशिम जिले में शिरपुर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले बेलखेड़ा की घटना। शालेय व्यवस्थापन द्वारा प्रताड़ित किए जाने से शिक्षक का आत्मघाती कदम। मृतक शिक्षक की जेब में मिला सुसाइड नोट। खदान पुलिस कर रही है घटना की जांच। स्मार्ट मीटर नागरिकों का हो रहा विरोध। स्मार्ट मीटर के विरोध में मूर्तिजापुर में निकला मोर्चा। $10,000 की रिश्वत लेते मुद्रांक शुल्क अधिकारी गिरफ्तार। एंटी करप्शन की कार्रवाई से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में मचा हड़कंप। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।